हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो उसके सॉल्यूशंस को मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस की वीडियो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उसको भी देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए वीडियोस को। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो या इस करियर से रिलेटेड कि मतलब इसमें कैसे क्या यूजीसी नेट में जो भी कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अब मैं ये भी करूंगी कि मैं जो पीडीएफ्स हैं जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिगार्डिंग जो पीडीएफ्स भी हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस पीडीएफ को लिंक कर दूंगी। ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़िएगा और प्लस जो भी पीडीएफ्स हैं उनको आप डाउनलोड करके उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस वीडियोस है जिनके भी पीडीएफ्स मैंने अब अपलोड नहीं किए थे, मतलब मैं अब इस वीडियो से स्टार्ट कर रही हूँ तो उसके भी मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हिंदी में अगर ये जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था मैं इंग्लिश में मतलब अपना मेरा इंग्लिश मीडियम है तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस मतलब करती हूँ। अपने एग्जाम में मैंने इंग्लिश में ही किया था, लेकिन मैं हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन करके वो पीडीएफ्स अपलोड कर दूंगी। और अभी तो फिलहाल मैं ये यहाँ पे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ाती हूँ। ठीक है, और इंग्लिश का और हिंदी में भी ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करके आप कर सकते हो, लेकिन मैं अगर होगा तो मैं पीडीएफ इसके डाउनलोड करके उस पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है, तो आप उससे डाउनलोड करके हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं ट्राई करूंगी कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88। निकोशिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज डिवाइडेड इन फोर मेजर फील्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड फील्ड अंडर दिस मॉडल। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिट कौन सी है? मार्केटिंग वाली यूनिट है। ठीक है, जिसमें निकोशिया मॉडल के बारे में बताया गया है। जो कंज्यूमर बिहेवियर का निकोशिया मॉडल है ये फोर मेजर फील्ड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड फील्ड अंडर दिस मॉडल। अब इस मॉडल में तीसरे नंबर का कौन सा फील्ड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ परचेज। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लाइक भी करते चलिए वीडियो को। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89। पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, अब ये देखिए ये एडवर्टाइजिंग ये सब कौन सी यूनिट से आ रहा है? ये यूनिट हमारी कौन सी है? मार्केटिंग वाली यूनिट है। अगर आपको इन सब की मीनिंग नहीं पता है तो आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग मतलब आप क्या कर रहे हो? एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे जो 4 पीस थे हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट था, प्लेस, प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ठीक है, तो ये प्रमोशन के यहाँ पे बताए गए हैं पार्ट्स कि पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो ए का फर्स्ट है, ए का सेकंड है, ए का थर्ड फर्स्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। पर्सनल सेलिंग क्या है? खुद से आप मतलब टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आप मतलब कि खुद से आके मतलब बता रहे हो तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। अगर आपको इतना पता है तो आपने एलिमिनेशन करके आप फोर्थ ऑप्शन पे पहुंच गए। ठीक है, अभी बी का थर्ड तो यहाँ पे 3 जगह पे है, तो बी क्या है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो पता होगा क्या होता है। एडवर्टाइजिंग विद इन बसेस, रेलवे कंपार्टमेंट, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग क्या है? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, ये पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। तो बी का थर्ड हो जाएगा। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग सी का सेकंड हो जाएगा। ये एडवर्टाइजिंग विद इन बस, रेलवे कंपार्टमेंट्स में अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। पब्लिसिटी, कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज बना के आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फिर देखते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसको मैं स्किप करूंगी जैसे मैंने पहले करा था अपने क्वेश्चन पेपर में।
तो इसमें भी वही काम करूंगी, ठीक है, ताकि आपको थ्योरी भी अलग से एकदम बढ़िया तरीके से पता चल जाए और प्रैक्टिकल के एक एक क्वेश्चन भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर, ठीक है, मिक्स करके नहीं करूंगी। तो अब देखिए 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे आपको डेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सी यूनिट का है, यूनिट फर्स्ट, मैंने आपको बताया था, जो कि सिलेबस में दिया ऑलरेडी, सिलेबस में मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें सिलेबस डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, डेट्स इंपॉर्टेंट है। अभी भी दिसंबर में पेपर होगा तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको कम से कम डेट्स पता होनी चाहिए। तो ये यूनिट फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट वाली यूनिट से है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 2019 में। तो अगर आपको इतना भी पता था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी 2019 में अमेंडमेंट था, ठीक है, 1986 में पहले आया था, इसका अमेंडमेंट होकर 2019 में भी हुआ है। तो इससे भी आपका यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो ए का फोर्थ हो गया। अब आगे देख लेते हैं, फेमा 1999 में आया था। फेमा एक्ट जो है किसको रिप्लेस करके आया था, फेरा एक्ट को, जो 1973 में था, कम इनटू फोर्स 1974। और ये फेमा भी कम इनटू फोर्स इन 2000, ठीक है। आईएमएफ यहाँ पे कब आया, 1945 में, सी का सेकंड हो जाएगा। अनटैट 1964 में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ईयर्स को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, देखिए आप अभी भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे गॉर्डन टेक्निक, मार्फोलॉजिकल एनालिसिस, बिल्ट इन टेंशन, मैनोड्रामा आपने सब देखा होगा क्या है सब, ठीक है। तो गॉर्डन टेक्निक यहाँ पे एक का सेकंड हो जाएगा। इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरैक्शन, इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरैक्शन, मार्फोलॉजिकल एनालिसिस, बी का हो जाएगा थर्ड। लिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, बिल्ट इन टेंशन, टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजॉल्विंग मैटर्स, और मैनोड्रामा, स्टीयरिंग अ डिस्कशन टू क्रिस्टलाइज सॉल्यूशंस, ठीक है। ए का फोर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट के बारे में पूछा गया, सेल, डेथ, इंसॉल्वेंसी, मेच्योरिटी। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज अफेक्टेड, किससे किससे अफेक्ट होता है, डेथ से और इंसॉल्वेंसी से, पीएनसी ओनली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए क्या बताया गया, अरेंज करना हमें द फॉलोइंग फोरम्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट अपील टू फाइनल अपील बाय एन एसएससी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो पहले आ जाएगा डी ज्वाइंट कमिश्नर, एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, फिर ए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे अरेंज करना था हमें। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल अपील से, पहली अपील से फाइनल अपील तक का हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, फिर हाई कोर्ट, फिर डायरेक्ट सबसे बड़ा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो अगर आपको, अगर देखिए ये कॉमन सेंस बेस से भी हो सकता था, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपको इतना तो पता होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई लेवल पे होता है, ठीक है, उससे पहले हाई कोर्ट आता है। तो बी ए लास्ट होना चाहिए, बी ए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में स्किप करूंगी क्योंकि न्यूमेरिकल है, उसको बाद में अपलोड करूंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 95 क्या बताया गया, अरेंज करना है फिर से स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ आईपीओ इशू इन अ करेक्ट ऑर्डर। अब कंपनी एक्ट में क्या होता है, कंपनी स्टार्ट करनी, जब नई कंपनी हम लोग जब नई कंपनी स्टैब्लिश होती है तो हम लोग अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इशू करते हैं, अपना आईपीओ इशू करते हैं, ठीक है। तो उसके क्या स्टेप है, तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे हायरिंग एन अंडर राइटर, पहले तो हम लोग एक अंडर राइटर को हायर करते हैं, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं आईपीओ का, फिर वेरिफिकेशन सेबी के द्वारा करते हैं, फिर प्राइसिंग करते हैं आईपीओ की, फिर क्या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को अलॉट करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आ रही हो तो पूछ लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री कंडीशन फॉर अप्लाइंग
काई स्क्वायर टेस्ट। अब ये स्टैटिस्टिक्स यूनिट से पूछा गया है, स्टैट्स वाली यूनिट से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री कंडीशन। पहले की कंडीशन जब हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि डेटा शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन परसेंटेज और रेशियो फॉर्म। इसमें क्या होता है कि डेटा परसेंटेज और रेशियो फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज वन। अगर आपको कोई और आंसर लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर सेक्शन, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और जो जो क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, जो जो पीवाईक्यू पीडीएफ में डाउनलोड कर सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर फ्री होते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो इसमें अगर आपको भी कुछ और लग रहा हो तो बताइएगा, ठीक है। हाँ, इस बार दिसंबर में जेआरएफ क्लियर करना है तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर द सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1971। ये इनकम टैक्स वाली यूनिट है, लास्ट वाली 10 यूनिट, ठीक है। तो इसमें देखिए इनकम टैक्स से स्टार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन मार्केटिंग से पूछे गए हैं, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट से ईयर वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वेजेस, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी, कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डी। क्योंकि हमें यहाँ पे सैलरी है, 5 हेड्स होते हैं ना, सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, और कैपिटल गेन्स होता है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, और एक लास्ट हेड बचता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें का जो सैलरी हेड है, जो सेक्शन 17, अब देखिए एक नॉलेज और मिल गई कि सेक्शन 17 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सैलरी में क्या क्या आता है, वेजेस आती है, परक्विजिट्स आती हैं, प्रॉफिट्स आते हैं ना ड्यू ऑफ सैलरी, कंपनसेशन आते हैं ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट को खत्म करते हो तो क्या कंपनसेशन मिलता है, ये सब चीजें यहाँ पे सैलरी में आती हैं। तो ये तीनों चारों चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए वीडियोस को। और जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसका पेपर 2 कॉमर्स है, तो वो इस वीडियो को आराम से देख सकता है, उसे यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस का आराम से सीक्वेंस में मिल जाएंगी वीडियोस, ठीक है। और हम लोग दिसंबर तक ऐसे ही खूब सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एग्जाम में हमें दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि पेपर देखा जाए तो बार बार ऐसे ही तो बनेगा, इस बार भी ऐसे ही आया था, तो हम लोग का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे वहां पे आता है। मे भी क्या पता क्वेश्चंस रिपीट भी कर जाएं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और इसके रिगार्डिंग कुछ पीडीएफ्स होंगी जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, जहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और बात हिंदी की है तो उसको मैं अलग से ट्रांसलेट करके वीडियो पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। और आने वाली वीडियोस में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही बने रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन कर दें, और वीडियोस को लाइक कर दें। अगर आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। फोर्सफुली नहीं कहूंगी, हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।